थे राजा गाधी और उनकी बेटी थी सत्यवती। बेटा नहीं था उनको, राजा गाधी को। दुख इनको यही था, और उनसे ज्यादा दुख सत्यवती के मां को था कि बेटी तो है, भाई नहीं है उसका। एक बार ऋषि ऋचिक आए और वैसे ही अनुरोध किए कि मैं विवाह करना चाहता हूं सत्यवती से। सत्यवती बहुत ही सुंदर थी, पूरे क्षेत्र में उसके सौंदर्य की चर्चा थी। तो उन्होंने कहा मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। वो बताइए, तमाम युवाओं, तमाम राजकुमारों को छोड़ करके, और ऋचिक कह रहे हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो गाधी ने कहा कि ठीक है, मुझे 100 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए, मतलब उस घोड़े का कान श्याम हो, काला हो, और उसके बाद उसके खुर सोने के हो। मैंने एक बड़ा कठिन सा शर्त रखा। बात ऋचिक के लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, वो तो तपस्वी थे, दैवी शक्ति थी उनके पास, और फिर अन्य राजागण जो थे उनके शिष्य थे। बड़े शीघ्रता से अनफन में जो शर्तें थी पूरी हो गई, और उन शर्तों के साथ वो राजा गाधी के पास पहुंचे। राजा गाधी ने अपनी बेटी सत्यवती को ऋषि ऋचिक से विवाह कर दिया। अब सत्यवती हो गई ऋषि ऋचिक की पत्नी। सत्यवती ने कहा ऋषि ऋचिक से, क्योंकि जान गई थी कि कितने बड़े संत महात्मा देव बल से कितने शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने कहा, हे देव, मुझे पुत्र चाहिए, और मेरी मां को भी, क्योंकि उसे संतान नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। तो कहा ठीक है। पत्नी का प्रेम, आग्रह, ससुराल के प्रति उनकी निष्ठा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार कर रहा हूं और उसको तुम लोगों को दूंगा। चलो, उसे आमंत्रित करते थे, क्या करते थे, और उन्होंने 2 चर तैयार किया। एक चर उनकी माता के लिए, जो क्षत्रिय अंश की थी, राजा गाधी की पत्नी थी, और दूसरा चर अपनी पत्नी के लिए, जो ब्राह्मण पत्नी थी। लिख कर रहे हैं आप लोग? कहते हैं कई जगह, मैं 2-3 जगह पढ़ा हूं, खैर मैं उसी बात को लूं कि भूलवश कहूं या सत्यवती के मां की चतुराई कहूं, उन्होंने सोचा कि मेरे दामाद जी अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छा सा चरु तैयार किए होंगे, मेरे लिए कुछ कमजोर होगा। यो माने या इसे भूलवश माने कि वह चरु अदला बदली हो गया। जो क्षत्रियों के लिए था वो सत्यवती ने ग्रहण कर लिया, और जो सत्यवती के लिए था वो ग्रहण कर लिया सत्यवती की मां ने। अब साहब समय आया, लेकिन उसके पहले
ऋषिक आए तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने खा लिया। हाँ, लेकिन वो बदल दिया गया था माँ के द्वारा। अरे अनर्थ हो गया। वो तो चर जो था एक अलग से ब्राह्मण कुल में पैदा होने के लिए और एक क्षत्रिय कुल में पैदा होने के लिए, तुम लोगों ने क्या किया? सत्यवती ने उनके पांव पकड़ लिए कि ऐसा मत कहना, मैं ब्राह्मण पुत्र चाहती थी, क्षत्रिय पुत्र नहीं। उन्होंने कहा अब तो नहीं हो सकता, अब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, वह जो पुत्र पैदा होगा उसके बाद जो उसका पुत्र पैदा होगा वो क्षत्रियोचित गुण वाला होगा। वो माने इसका ग्रैंडसन, इसका जो बेटा होगा, उसका बेटा जो होगा वो क्षत्रियोचित गुण का होगा, लेकिन अभी तो कोई फेरबदल नहीं होगा। और समय के अनुसार पुत्र दोनों के हुए। सत्यवती का पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया जमदग्नि। जमदग्नि। और सत्यवती के मां का जो बालक हुआ उसका नाम हुआ विश्वामित्र। उसका नाम पड़ा विश्वामित्र। अब दैव योग देखिए कि विश्वामित्र का गुण ब्राह्मण के थे, यद्यप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, और इनको तो पहले ही बता दिए थे ठीक है अभी तो ये बालक जो हो ब्राह्मण होगा, लेकिन उनका जो पुत्र होगा वो क्षत्रियोचित गुण वाला होगा। और सारा जहां जानता है, आप लोग जानते हैं कि जमदग्नि का बेटा हुआ परशुराम। जमदग्नि का बेटा हुआ परशुराम। तो पूरी तरह से क्षत्रियोचित गुण वाला हुआ। एक बार तो जमदग्नि ने किसी चर्चावश, कोई कारण था, लंबी हो गई हो जाएगी कहानी, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जमदग्नि ने कहा कि अपनी मां का कत्ल कर दो। परशुराम 5 भाई थे, कोई भाई इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन परशुराम क्षत्रियोचित गुण के थे, पिता के कहने के अनुसार अपनी मां का कत्ल कर दिया, निकाल दिया सिर। माता रेणुका को, हाँ रेणुका थी उसकी। लेकिन ये भी परशुराम जानते थे कि मां रेणुका को मैं जीवित करा लूंगा, क्योंकि जमदग्नि एक बहुत ही सिद्धहस्त, बड़े ही सिद्ध ऋषि थे। तो उन्होंने कहा पिताजी आपकी तो बात मान लिया, लेकिन आप भी अब मेरी मां को जीवित कर दीजिए। और रेणुका उनके इस तपश्चर्या और इस सिद्धि के कारण, देवबल के कारण, रेणुका फिर से जीवित हो गई। केवल एक हल्की सी एक रेखा में दे दूं, यही थे जिन पर सहस्त्रबाहु ने आक्रमण किया था। इन्हीं के यहां नंदिनी थी, जिसको लेने के लिए उन्होंने कर दिया था। और लंबी कहानी, केवल अंतिम बात बताऊं मैं कि यह जो उधर क्षत्रिय गुणों से लैस, क्षत्रिय गुणोचित वाला जो विश्वामित्र था, अंततः ब्रह्मर्षि हुआ। शायद मैंने बताया होगा, ब्रह्मर्षि हुआ।